अब ये सनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज कहने लगे, नारद जी ने ये साप्ताहिक भागवत सनकादिक ऋषियों से प्राप्त की। कहने लगे महाराज वो किस प्रकार से प्राप्त की? सूत जी महाराज कहने लगे, इसके बीच में घटना घटी। क्या हुआ कि नारद जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए, दक्षिण दिशा में गए, जाकर के देखा तो कोई न कोई भजन कर रहा है, न कोई स्वाध्याय कर रहा है, न कोई पाठ, न कोई पूजा है। बड़ा विचलित हुए, मन में विचार किया, या तो सारे के सारे नास्तिक हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? ये तो भगवान का नाम लेते ही नहीं। धीरे धीरे बड़ी चिंता हुई और वो चलते चलते घूमते घूमते वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में देखा, मन में विचार किया, यहाँ भगवान प्रकट हुए थे, कुछ न कुछ तो प्रभाव मिलेगा। तो आगे देखा तो एक अटपटा दृश्य देख लिया। क्या अटपटा दृश्य था कि एक जवान युवती जो थी बैठी थी, उसके पास में दो वृद्ध लेटे हुए थे। अब नारद जी को देख करके वो युवती दौड़ करके नारद जी के चरणों में गिर पड़ी। नारद जी कहने लगे, देवी कौन हो आप? क्या बात है, क्या दुख है तुम्हारे को? वो देवी कहने लगी, महाराज मेरा नाम भक्ति देवी है। तो बोलो क्या बात है? कि मैं तो वृंदावन के प्रभाव से यहाँ जवान हो गई, युवावस्था में हूँ, मगर मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों के दोनों बूढ़े हो गए। वैसे कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की कदर नहीं है, इसलिए बूढ़े हो गए वो। तो इनका कुछ दुख दूर हो जाए, मैं इसीलिए आपके चरणों में, आपकी शरण में आई हूँ। नारद जी कहने कोई बात नहीं, ये तो चिंता की कोई बात नहीं, अभी कर देते थे ठीक। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य के पास पहुंचे, जाकर के बड़े बड़े वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया, मगर ज्ञान और वैराग्य जो एक बार तो थोड़ा सा हिले, फिर दोबारा लेट गए। बहुत कोशिश की नारद जी ने, मगर कुछ असर नहीं हुआ। अब तो बड़ी चिंता हो गई नारद जी को, इनका दुख कैसे दूर हो। अब वहां से वो चल पड़े और ऋषि मुनियों के पास पहुंचे कि मैं ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर करना चाहता हूँ, बताओ आप क्या करना चाहिए? ऋषि मुनि कहने लगे, महाराज आप इतने बड़े विद्वान हो, आपको ही नहीं पता तो हमारे को क्या पता? हमारे को तो नहीं पता। अब तो और भी ज्यादा चिंता हो गई नारद जी को, दौड़े दौड़े जा रहे हैं। अब उत्तराखंड में गए, बद्रीनाथ के पास में जाकर के देखा 4 ऋषि सत्संग कर रहे हैं। अब ऋषियों को देख करके नारद जी वहां उनके पास पहुंचे। ऋषियों ने देखते ही पहचान लिया नारद जी है। आइए नारद जी आइए, क्या बात है, बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो? हाँ महाराज बड़ी चिंता है। क्या चिंता? कभी कोई महात्माओं को भी चिंता होती है क्या? कहने के हाँ कभी कभी महात्माओं को भी चिंता होती है। यहाँ किसी भगत के कोई अगर दुखी हो तो महात्माओं को चिंता हो जाती है, या कोई संसार में जो किसी प्रकार धर्म का जो नुकसान होने लगता तो महात्माओं को चिंता होती है। गौशाला में गौओं की सेवा ना होती हो तो महात्माओं को भी चिंता होती रहती है। संसार के में विषय में इस प्रकार चिंता होती है। तो कहने लगे महाराज आपको क्या चिंता हुई? कि मैं पृथ्वी पर आया था घूमने के लिए और
वृंदावन में पहुंचा, वहां पर एक अटपटा दृश्य देखा मैंने। क्या देखा? एक युवती जवान भक्ति देवी थी और उनके 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। मैंने बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण किया मगर उनका दुख दूर नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं, आप बताओ क्या किया जाए। अब सनकादिक जो ऋषि कहने लगे, चिंता मत करो नारद जी, बैठो, हम आपको इसका उपाय बताएंगे। इसका उपाय एक ही है कि उनको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण करवाया जाए तो उनका दुख दूर हो जाए। उसके लिए आप भागवत जी का आयोजन करें। करेंगे महाराज, मैंने बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण किया, उनके कान में सुनाया, तो ऐसा भागवत जी में क्या है कि भागवत जी से उनका दुख दूर हो जाएगा। अब सनकादिक ऋषि कहने लगे, महाराज ऐसा है, आपने जो वेदों के मंत्र सुनाए हैं, ये बताओ, ये जो वेद होता है ना, वेद तो एक वृक्ष है, वृक्ष, और उन्हीं के पका हुआ जो वृक्ष जो फल है वो है भागवती। वेदों के द्वारा जो पेड़ है उन्हीं के पका हुआ फल भागवती है। ये बताओ, पेड़ को खाओगे तो कैसा स्वाद लगेगा? वो तो कसकसाया सा लगेगा, और फल को वो बड़ा मधुर होगा। तो इसीलिए ये तो भागवती है, ये वेदों का ही पका हुआ फल है। इसके श्रवण करने से वो सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे। कहने लगे, महाराज ठीक है, फिर मैं कथा करवाऊंगा जरूर। कहाँ करवाऊं? तो हरिद्वार में नारद जी ने कथा का आयोजन किया। 2 आसन लगाए गए, एक तो सनकादिक जो ऋषि थे उनके लिए आसन लगाया गया, दूसरा भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य के लिए भी आसन लगाए गए। यजमान हो गए नारद जी। अब ये चारों तरफ खबर फैल गई कि नारद जी भागवत करवा रहे हैं और सनकादिक ऋषि उनके वक्ता हैं। तो दूर दूर तक पता लगा तो हजारों की तादाद में इकट्ठे हो गए, लाखों की तादाद में। मेला सा लग गया। अरे सनकादिक भागवत कर रहे हैं और नारद जी यजमान, इतना बड़ा आयोजन, बहुत दूर दूर तक आए। पंडाल लगाया गया। भागवत जी में पंडाल लगाया जाता है, वो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में सारे के सारे कार्य सिद्ध हुए। उसके बाद में अब जो है नारद जी ने एक प्रश्न कर लिया सनकादिक ऋषियों से। कहने के, महाराज ये बात तो ठीक है कि कथा सुनने से भक्तों का तो कल्याण हो जाता है, मगर क्या पापी पुरुष कोई भी सुन ले उसका भी उद्धार हो सकता है क्या? कहने ये भी कोई कहने की बात है? अरे पापी की बात छोड़ो, महापापी हो जिसने कभी अपने माता पिता का आदर ना किया हो, जिसने अपनी जिंदगी में अहिंसा की हो, हिंसा की हो, और जो परम हत्यारा हो, गौ हत्यारा हो। परम हत्यारा कौन होता है? जो मनुष्य का वध करता है वो परम हत्यारा होता है। गौ का जाने अनजाने में वध करते हैं वो गौ हत्यारा होता है। ये जो हत्यारे होते हैं इनका प्रायश्चित है ही नहीं। कहा जब परम हत्यारा हो, गौ हत्यारा हो, महापापी हो, अत्याचारी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्यों ना हो, अगर 7 दिन तक भागवत का श्रवण कर ले तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यहां तक नहीं, अगर कोई पापी पुरुष
सारी जिंदगी अगर ये अपने जीवन में पाप ही किए हो, कोई पुण्य ना किया हो, उसके निमित्त भी अगर भागवत जी करवा ली जाए तो भी वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है मरने के बाद में भी। कहने लगे अच्छा ऐसी बात है? कहने लगे हाँ, इसमें भी कोई इतिहास है क्या? कोई इसमें घटना घटी है? कहने लगे हाँ ऐसी घटना घटी है। अब सनकादिक ऋषि जो है, सौनकादि ऋषियों को, नारद जी को एक कथा श्रवण करवा रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्म देव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे उत्तम नगर में। बड़े विद्वान थे, सुशील थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। रोजाना कर्म कांड करने के लिए जाया करते थे। धनवान भी थे, धन था। उन्हीं की एक पत्नी थी जिनका नाम सुशीला था। सुशीला नहीं, धुंधली बाई था। धुंधली बाई। अब जैसा धुंधली बाई नाम था वैसा उसका काम भी था। धुंधली बाई का क्या काम था? ऐसी थी वो, जब पति देव जाते तो बड़ी आरती उतारती उनकी, और वो चले जाते तो उसके बाद में क्या सारे गांव में फराटा लगाती, घर घर घूमती रहती, निंदा चुगली बुराई आपस में पट्टा बढ़ाई, एक घर से दूसरे घर को फाड़ देना, ये काम करती थी। नाम जैसा था वैसा ही कर्म था। और जब शाम को आते थे आत्मदेव तो बड़ा सत्कार करती थी, बड़ी आरती वंदना करती थी, बड़ी सेवा करती थी। अब आत्मदेव ने विचार किया मेरी पत्नी बड़ी सुशीला है, बड़ा मेरा आदर करती है, मगर उनको क्या पता पीछे से क्या करती है। चले जाते तो न जाने कितने घरों में लोग भी तंग हो चुके थे उससे। आ गई मन में वैसे विचार करते थे, अब बड़े घर की थी वो, धनवान कोई हो, उसके घरवाली कोई हो तो उनकी इज्जत ही करेंगे, वो ऊपर मन से करेंगे, जब कितनी निकर्मी क्यों ना हो। अब ये 4 प्रकार की होती है माताएं भी। एक तो होती है सतर चटोरी फूड कलेक्शन, 4 प्रकार की हो गई। एक तो चतुर हो गए, चतुर जो अपने घर बार को ठीक ठाक रखे। एक चटोरी हो गए, अब तो नहीं है चटोरी, क्योंकि अब तो माल ताल सब अपने यहाँ फ्रिज में रखे। पहले बटेऊ चटेऊ आ जाया करता न कोई, तो उसमें तो किमी केड़े काले लांदा लोगों के दे दीवा, और रात न पड़ी गुदरा में खावे, वो चटोरी हो गए। और एक फूड हो गए, फूड चाले सारा घर में, कोई कड़े किमी पड़े कड़े किमी बर्तन भांडे नहीं, कुत्ते आवे जावे, उन्हें पूरा दरबार लगा रखे। एक बार वो फूड ने विचार लगाया, बोले अपने को ये कुत्ते आवे हैं, अरे कुआड़ी लगवा लिया, लगवा ले। वो कुआड़ी लगवा ली तो कुत्ता तो कर ली पंचायत, नवदरा वायु फोड़ दो तो कुआड़ी लगवा दी। कुत्ता ने करी पंचायत, फोड़ न लगवाई कुआड़ी, और कुत्ते चाले सारे रिवाड़ी पंचायत कर